आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो 10वीं क्लास के लिए नई बुक लगवाई है जिसका नाम नैतिक शिक्षा है, इस किताब के 8वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इससे पहले मैं सातों पाठों के क्वेश्चन आंसर करवा चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप सातों पाठों के वीडियोज़ के लिंक देख सकते हैं। इस बुक की तैयारी करना ज़रूरी है क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम होंगे हिंदी के क्वेश्चन पेपर में इस बुक से क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 10th और जो पाठ है वो है 8वां और नाम जो है पाठ का वो है भारतीय नारी। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है वर्तमान भारतीय समाज में नारी का क्या स्थान है। तो आंसर देखें। वर्तमान भारतीय समाज में नारी का स्थान बहुत गौरवमय तथा महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में आज भी किसी मंगल कार्य की पूर्णता नारी के बिना संभव नहीं है। भारतीय नारियां विश्व की सभ्यता के शाश्वत से ही सार्वजनिक रूप से गूढ़ विषयों पर शास्त्रार्थ करती हैं तथा स्वयंवर की स्वतंत्रता उन्हें मानवीय गरिमा और पूर्णता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वानप्रस्थ होने से पूर्व ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी से क्या कहा, इससे उनका क्या भाव प्रकट होता है। आंसर देखें। वानप्रस्थ होने से पूर्व ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी से कहा कि यदि तुम आज्ञा दो तो मैं वानप्रस्थ लेने का विचार रखता हूँ। वानप्रस्थ का मतलब बताइए, वन में जाना। मेरे धनादि को तुम और कत्यानी दूसरी पत्नी परस्पर बांट लो। इससे इस कथन से उनका अपनी पत्नियों के प्रति प्रेम तथा सम्मान भाव प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मैत्रेयी ने किस मार्ग को अपनाया। आंसर देखें। मैत्रेयी ने कल्याण मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने पति से कहा कि उसे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे वह अमर न हो सके। वे तो ऐसे मार्ग पर चलना चाहते हैं जिससे अमृत पद प्राप्त हो। अपनी पत्नी का यह वैराग्य देखकर याज्ञवल्क्य विस्मित हो गए। तब उन्हें मैत्रेयी को अपने सम्मुख बिठाकर कल्याण मार्ग बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था, वे किसकी शिष्या थी। आंसर देखें। भगिनी निवेदिता का मूल नाम मार्गरेट नोबल था। वे भारतीय सन्यासी स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। स्वामी विवेकानंद उन्हें अपनी मानस कन्या निवेदिता कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने पर निवेदिता ने सेवा कार्यों में क्या योगदान दिया। आंसर देखें। सन 1899 ईस्वी में महामारी फैलने पर भगिनी निवेदिता ने स्वच्छता संबंधी सारा काम अपने हाथों में ले लिया। उनकी प्रेरणा से अनेक युवक युवतियां प्लेग पीड़ितों की सहायता के लिए घरों से बाहर आ गए। इसका यह सुपरिणाम यह निकला कि सेवा की दिव्य अनुभूति से छुआछूत की सतही भावना भी दूर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निवेदिता ने भारतीयों की सेवा का अपना व्रत पूरा किया, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। आंसर देखें। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भारतीयों की सेवा का व्रत लेकर भारत आई थी। उन्होंने अपने इस व्रत की पूर्णता के लिए अपने जीवन के 14 वर्ष भारतीयों को समर्पित कर दिए। पहले 1899 ईस्वी में कलकत्ता के प्लेग फैलने पर उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पीड़ित लोगों की सेवा की। फिर 1906 ईस्वी में बंगाल के अकाल और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उन्होंने पानी और कीचड़ में फंसे भूखे प्यासे लोगों तक जरूरत की सामग्री पहुंचाने का कष्ट साध्य कार्य किया। यही कारण है कि दार्जिलिंग में उनकी समाधि पर लिखा है, यहाँ चिर निद्रा में लीन है भगिनी निवेदिता, जिन्होंने अपना सर्वस्व भारत भूमि के लिए अर्पित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सरोजिनी नायडू की शिक्षा दीक्षा किस प्रकार संपन्न हुई। आंसर देखें। सरोजिनी नायडू के पिता उन्हें गणितज्ञ बनाना चाहते थे परंतु उनकी प्रकृति काव्य के अनुकूल थी। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता ए लेडी ऑफ द लेक की रचना की। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान लेकर उत्तीर्ण की। हैदराबाद के निज़ाम ने उनकी साहित्यिक रचनाओं से प्रभावित होकर उनके विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर दी। तब उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज में प्रवेश लिया और पढ़ाई के साथ साथ साहित्य सर्जन में व्यस्त हो गई। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कला समीक्षक व साहित्यकार एडमंड सॉरियर के परामर्श ने उनकी लेखनी को भारतीयता से ओतप्रोत कर दिया। इस प्रकार उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सरोजिनी नायडू ने राजनीतिक क्षेत्र में क्या भूमिका निभाई। आंसर देखिए। सरोजिनी नायडू ने राजनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कई राजनीतिक आंदोलनों में भाग लिया।
1917 ईस्वी में उनके नेतृत्व में देश की 18 प्रमुख महिलाएं महिला मताधिकार की मांग को लेकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मिली। 1922 ईस्वी में महिला मताधिकारी की बात मान ली गई। 1919 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। वे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी तथा स्वतंत्रता के बाद उन्हें देश की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन की लगभग सभी महत्वपूर्ण घटनाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय मनीषा नारी को किस रूप में स्वीकार करती है? तो आंसर देखिए, भारतीय मनीषा वैदिक काल से ही नारी को शक्ति रूप में स्वीकार करती है। वैदिक युग से आधुनिक युग तक राष्ट्रीय जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारतीय नारियों ने अपना योगदान न दिया हो। वर्तमान युग में भी भारतीय नारी अपनी मेधा से विभिन्न क्षेत्रों को आलोकित कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भगिनी निवेदिता कहाँ की निवासी थी? वे भारत क्यों आई? आंसर देखें, भगिनी निवेदिता, जिनका मूल नाम मार्गरेट नोबल था, आयरलैंड की निवासी थी। वे भारतीय सन्यासी स्वामी विवेकानंद के आत्मज्ञान संबंधी भाषण और दर्शन की सुंदर व्याख्या सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। इसके बाद उन्हें जागृत हुई भारत को जानने समझने की अपनी इसी जिज्ञासा के कारण वे भारत आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विभिन्न भारतीय महापुरुषों ने मार्गरेट नोबल का क्या नाम दिया? तो आंसर देखिए, विभिन्न भारतीय महापुरुषों ने मार्गरेट नोबल को अलग अलग नाम दिए। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें मानस कन्या निवेदिता कहा, अरविंद घोष ने उन्हें भगिनी निवेदिता तथा रविंद्रनाथ ने उन्हें लोकमाता कहकर पुकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया? आंसर देखें, जिस समय भारतीय जनमानस विदेशी दासता से मुक्ति के लिए झटपटा रहा था, उस समय सौंदर्य की गायिका सरोजिनी देशवासियों की पुकार की उपेक्षा नहीं कर सकी। उनकी लेखनी से नवजागरण का शंखनाद फूट पड़ा और इसी कारण उन्हें भारत कोकिला की उपाधि से विभूषित किया गया। यहाँ से आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक नंबर वाले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी महिला आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? तो इसका आंसर है गार्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजनीतिक क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? तो इसका आंसर है याज्ञवल्क्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निवेदिता किस देश में जन्मी थी? तो इसका आंसर है आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, निवेदिता का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर है मार्गरेट नोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय महापुरुषों ने मार्गरेट को क्या नाम दिया था? तो इसका आंसर है मानस कन्या, भगिनी निवेदिता, लोकमाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस वर्ष प्लेग कलकत्ता में भयंकर महामारी के रूप में फैला? तो इसका आंसर है 1899। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भगिनी निवेदिता ने अपने जीवन के कितने वर्ष भारत की सेवा में अर्पित किए? तो इसका आंसर है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है हैदराबाद में। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। 11 वर्ष की आयु में सरोजिनी नायडू ने कितनी पंक्तियों की एक लंबी कविता लिखी? तो इसका आंसर है 1300 पंक्तियों की। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू को। तो ये थे आपके क्लास 10th की नैतिक शिक्षा की किताब के 8वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।